कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मैथ मेंटर रामाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डी मैथ क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स बहुपद, जिसका आज है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक यानी बहुपद के शून्यक क्या कहलाते हैं बच्चों? जब यदि बहुपद f(x) है और उसमें x बराबर a यानी x का मान रखने पर f(x) 0 हो जाएगा, तब वह मान f(x) का एक शून्यक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने x बराबर a लिया तो fa बराबर 0 हो गया, तब a f(x) का एक शून्यक कहलाएगा। कहने का मतलब यह है x का कोई भी मान रखने पर यदि वह शून्य आएगा तो वह उसका शून्यक कहलाएगा। अब शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं? यदि f(x) के गुणनखंड मान लो x माइनस a और x माइनस b हैं, ये हो गए गुणनखंड। अब यदि इनको हम शून्य के बराबर यदि x माइनस a को 0 के बराबर या x माइनस b को 0 के बराबर करने पर जो मान प्राप्त होगा, x बराबर a आया मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर x बराबर b, तो a और b क्या होंगे? इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अब बहुपद के शून्यक के पहले हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जब आपका बहुपद इस प्रकार होगा, यानी दोनों प्लस होंगे, दोनों जगह क्या होगा? प्लस होंगे, तब दोनों गुणनखंड करने पर दोनों संख्याएं प्लस की लेना पड़ेंगी या प्लस की आएंगी। अब यदि पहला चिन्ह माइनस का और दूसरा चिन्ह प्लस का होगा तो दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस के होंगे। तीसरा है, यदि पहला चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का होगा, तब बड़ी संख्या को प्लस में और छोटी संख्या को माइनस में लेना पड़ेगा। अब यदि चौथा है माइनस, पहला चिन्ह माइनस का और दूसरा चिन्ह माइनस का, जब दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस का और छोटी वाली संख्या का चिन्ह प्लस का लेना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब मूलों का योग। तो मूलों का योग या मूल वही है शून्यकों का योग या मूल एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है? एक्स स्क्वायर, x का गुणांक, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा तो c अपॉन ए यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझते हैं द्विघात बहुपद बनाना, यानी हमें शून्यक दिए हैं, उनके द्वारा द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसके लिए यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है बच्चों? मूलों का योगफल, और x प्लस अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज से प्यारे बच्चों हम केवल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही लगाएंगे, यानी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन ही करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो पहले क्वेश्चन में हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों में सत्यता की जांच करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन।
तो पहले का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करना है कि 2 माइनस 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, अब हम 4 को माइनस का लेंगे और 2 को प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8। अब यहाँ हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, पूरे में x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 2 यहाँ बचा। अब ये है गुणनखंड। मैंने आपसे कहा था जब गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर या 0 के बराबर कर देंगे तो वह शून्य कहलाएंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। अब करना सत्यता की जांच। तो पहले ax स्क्वायर bx प्लस c से इस समीकरण की तुलना करने पर तो a बराबर 1 आया, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8। तब शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योगफल क्या बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, गुणांक है। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा का मान 4 रखा, बीटा का मान माइनस 2 रखा, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचा। अब यहाँ गुणांकों में देखा बी का मान कितना है, माइनस 2, ए का मान है 1, तो 2 में 1 का भाग गया और माइनस पहले से होता, माइनस माइनस प्लस, तो 2, तो 2 बराबर 2 आ गया था। योगफल पर सत्यता की जांच पूर्ण हुई तथा शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता, सी अपॉन ए। तो 4 गुणे माइनस 2 तो माइनस 8 आया और सी का मान है 8, 8 में 1 का भाग गया तो माइनस 8। तो गुणनखंड पर भी सत्यता की जांच पूर्ण होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। तो जब भी x ये स्क्वायर के साथ कोई गुणांक हो तो उसका पहले कहाँ अचर पद में गुणा करते हैं, फिर उसके गुणनखंड करते हैं। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, आप फिर से समझ लीजिए। तो 4 एकम 4, अब 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि यहाँ भी 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यह यहाँ इतने पद में 2s कॉमन लिया तो कितना बचा, 2s कॉमन लेने पर 2s माइनस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो ये चिन्ह चेंज हो गए तो 2s माइनस 1। पूरे में 2s माइनस कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 दूसरे कोष्टक में बचा। अब इनको जब 0 के बराबर करेंगे तो ये शून्य क्या आ जाएगा, पक्षांतर किया माइनस का प्लस हो गया और 2 नीचे तो 1/2। इसको भी 0 के बराबर किया तो ये शून्य का आ गया s बराबर 1/2। अब सत्यता की जांच करना है तो फिर से वही करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण की। तो a बराबर 4 आया, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 1। तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ शून्य क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो इनको जोड़ा 1/2 1/2 1 होता है। 4 में 4 का भाग दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आया, तो 1 बराबर 1। यहाँ जांच पूर्ण हुई तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो यहाँ अल्फा बीटा का गुणा किया 1/2 गुणे 1/2 और सी का मान है 1 और 1 का मान है 4, 1/2 गुणा किया तो 1/4। यहाँ यह सत्यता की जांच पूर्ण हुई। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने आएंगे, 6 3 18। तो 18 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7 माइनस 3। तो यहाँ क्या लेंगे, इतने में कॉमन लिया हमने 3x। ठीक है, तो ये बचा कोष्टक में 2x माइनस 3, कॉमन लेना आपको आता है। यहाँ लिया हमने 1 कॉमन तो ये कोष्टक में बचा 2x माइनस 3, पूरे में आया 2x माइनस 3 तो यहाँ से बचा 3x,
यहाँ से बचा 1। जब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये आएगा 0/3/2 और ये आएगा -1/3। अब सत्यता की जांच करना है तो ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब तब शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा ये है, बीटा ये है, तो इनका मान रखा 3/2 -1/3। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, तो 2 से 6 में भाग दिया 3 बार तो 3 आया, 3 का 9, 3 से 6 में भाग दिया 2 बार तो 2 एकम 2, 9 में से 2 गए तो 7, 7/6। अब यहाँ b का मान कितना है 7 और a का मान है 6, तो माइनस प्लस 7/6, तो 7/6 बराबर 7/6। अब गुणनफल पर देखते हैं तथा शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान रखा 3/2 गुणा बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान रखा -3 और a का मान रखा 6। तो 3 से 6 काटा 2 बार और यहाँ 3 से 3 काटा तो -1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ सत्यता की जांच पूर्ण हुई। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा क्वेश्चन जो है 4u² + 8u। तो यहाँ 4u कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा u + 2। जब 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, जब u + 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। सत्यता की जांच ax² bx + c से तुलना करने पर तो a बराबर 4, b बराबर 8 और c है नहीं तो 0। तब शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो 0 ये अल्फा है, ये बीटा है, तो 0 + -2 और b का मान 8 है तो माइनस रहता है तो -8 और a का मान 4, तो ये कटेगा तो 2 आएगा, -2 आएगा तो -2 बराबर -2। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो c का मान 0 है, a का 4, यहाँ गुणा किया 0 गुणा -2 तो 0 बराबर 0। यही सत्यता की जांच है। अगला 5 है t² - 15। तो 15 को लिख सकते √15 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, तो ये कोष्टक में a + b, एक में a - b। जब हम t + √15 को 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा t बराबर -√15। जब हम t - √15 को 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा t बराबर √15। सत्यता की यहाँ ax² bx + c से तुलना करने पर तो a बराबर 1, b बराबर 0 है नहीं, c बराबर -15। तब शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो ये +√15 -√15 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यहाँ b का मान 0, 0 में भाग देंगे तो 0 आए, तो ये 0 बराबर 0। तथा शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा बीटा बराबर c/a। जब हमने इनका गुणा किया तो √15 -15 हो गया, माइनस लगा तो माइनस, ये 15/1 तो 15 बराबर 15। यही सत्यता की जांच है। अगला और पहले का लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x और -4। तो पहले इसका गुणा करेंगे यहाँ, तो 4 × 3 = 12। तो 12 के ऐसे गुणा करना है कि जोड़ने पर यहाँ 1 आ जाए। तो 4 × 3 = 12, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। तो 3x² + 3x - 4x - 4। 4 माइनस का लिया तो 4 के साथ लिख लिया, 3 प्लस का लिया तो 3 के साथ। यहाँ 3x कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x, यहाँ से 1। यहाँ -4 कॉमन आ गया, बचा x, यहाँ से +1। तो पूरा x + 1 पूरे में कॉमन आया, तो यहाँ से 3x, यहाँ से -4। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो -1 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4/3 आएगा। अब सत्यता की जांच, तो इसकी तुलना ax² bx + c से की। तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तब शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बीटा यानी अल्फा ये है, बीटा
ये है। तो मान रखा तो -1 प्लस 4/3, 3 एलसीएम आया, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो -3, 4 में से 3 गए तो 1, 1/3 आया। यहाँ बी का मान 1 है, ए का 3, माइनस प्लस तो 1/3 आया। यही योगफल पर सत्ता की जांच है। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A, या हमने इसका गुणा किया -1 गुणा 4/3 तो -4/3, सी का मान है -4 और ए का मान है 3 तो -4/3। यही सत्ता की जांच पूर्ण हुई। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें हमें द्विघात बहुपद बनाना है और हमें बहुपद शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं क्रमशः। ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो पहला है 1/4 और -1, तो योगफल क्या दिया 1/4 और गुणनफल है -1। तो फॉर्मूला आपको बताया था द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस मूलों के योगफल 1/4 रखा और गुणनफल -1। जब गुणा किया तो x² माइनस 1/4 प्लस -1। आप इसको ऐसा लिखा छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक माना जाएगा। और आपको आगे करना है तो इसका इंटू कर दीजिए, तो 4x² माइनस x और -4। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा है √2 और 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा बीटा बराबर 1/3। तो फॉर्मूला लगाया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखा √2 और अल्फा बीटा का मान रखा 1/3। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर आप इंटू कर दो तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा करते हैं तो 0, तो योगफल है 0 और गुणनफल है √5। फॉर्मूला लगाया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा। तो x² माइनस 0x, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा बीटा का मान √5। तो ये हो गया x² प्लस √5। अगला है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा बीटा बराबर भी 1। फॉर्मूला लगाया x² माइनस अल्फा बीटा x अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखा है, अल्फा बीटा का मान रखा, तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1। पांचवा करते हैं तो -1/4, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और अल्फा बीटा बराबर है 1/4। तो फॉर्मूला लगाया x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखा, अल्फा बीटा का माइनस प्लस 4। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं तो इंटू कीजिए 4 का एलसीएम लेके, तो 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 4, 1। तो अल्फा बीटा बराबर 4 है, अल्फा बीटा बराबर 1 है। तो द्विघात बहुपद लगाया समीकरण, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखा 4 और अल्फा बीटा का मान रखा 1। तो यही द्विघात बहुपद है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसे आप सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर ऑल।